नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके ईवन में। तो आज हम बात करेंगे आपके एवरेज टॉपिक के बारे में, जो कि मैथ का एवरेज टॉपिक है। इससे भी प्रश्न आपके बनते हैं, अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। तो उन प्रश्नों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले इसका बेसिक हम लोग जान लेते हैं कि इसका बेसिक क्या होता है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। जैसे हमने कहा कि एक को दिए हम 10 और दूसरे को दिए कितना रुपये, 20 रुपये दिए। दो व्यक्ति थे, दो व्यक्तियों में एक को 10 रुपये दिया और दूसरे को कितना रुपये दिए, 20 रुपये दिए। तो बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो जब हम किताब खोलते हैं तो किताब में आता है कि जब देता है हमारा कि औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या देता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये हमारा फार्मूला किताब में देता है। जब भी हम किताब को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और इसी फार्मूले पर जो है हमारा पूरा एवरेज चलता है। ठीक है, क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो दो लोगों को हिस्से मिला है, तो राशियों का योग यानी कि 10 और 20 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, बटा राशियों की संख्या। कितनी राशि है, कितने लोगों के बीच में दिया गया है, तो एक और दो व्यक्ति हैं, इसका मतलब कि दो नीचे हो जाएगा। 20 10 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। तो यही 15 जो होगा वो आपका क्या होगा, एवरेज होगा। तो एवरेज का मतलब होता है कि बराबर बराबर हिस्सों में बांटना, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे तीन व्यक्ति हो, चाहे आपके चार व्यक्ति हो। ठीक है, उन सभी में बराबर बराबर हिस्से लगाना होता है। वही आपका क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। यानी कि 10 20 का एवरेज कितना होगा, 15। यानी इसको भी 15 चाहिए और इसको भी क्या चाहिए, 15 चाहिए। तो ही ये हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। तो मेन मकसद आप समझ गए कि एवरेज का मतलब क्या होता है। ये इसी एवरेज को एक और नाम देते हैं, और वो नाम क्या है, तो वो नाम है आपका माध्य। क्या है, माध्य। इसको हम लोग मीन भी बोलते हैं, मीन, माध्य। जो माध्य होता है उसको माध्य हम लोग बोलते हैं। तो माध्य भी पूछा जाए तो आपका माध्य भी कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है पूछे जाते हैं। अब जैसे सवाल की बात करें हम लोग, तो यह रहा आपका, अगर योग दिया रहेगा, राशियों की संख्या दिया रहेगा तो औसत निकल जाएगा। ठीक है, अगर राशि दिए रहेंगे, दो राशि दिया रहता है तो योग बटा संख्या से निकाल लेंगे औसत, या औसत दिया रहे, राशियों की संख्या दिया रहे, तो आप यहाँ से योग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे की हमारे प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। जैसे मैं आपको प्रश्न दूँ कि यहाँ पे जो है 10 है, 18 है, 20 है और यहाँ पे 50 है। अब बताइए इसका जो एवरेज होगा वो कितना आपका होगा, इसका एवरेज कितना होगा। तो ऐसे कंडीशन में एवरेज निकालने के लिए एक तो तरीका ये है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर ले, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन एक और तरीका होता है इसका। क्या तरीका है, वो तरीका है कि जो सबसे छोटा वैल्यू है वो तो रहेगा ही रहेगा। कहने का मतलब है कि जब एक को 10 दूसरे को 15 दिया गया है, तो जो एवरेज इनका रहेगा वो 10 रहेगा। 10 से कम कभी भी नहीं हो सकता है, 10 से ऊपर ही होगा। क्यों, क्योंकि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे एवरेज हमेशा ज़्यादा आता है। ये आप ध्यान रखिएगा, जो छोटी वैल्यू होती है उससे एवरेज हमेशा ज़्यादा आता है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उससे एवरेज हमेशा क्या होगा, कम आएगा। जैसे यहाँ पे 13 है, 15 है, 18 है, 20 है और 50 है। अगर इसमें पूछा जाए आपसे, बताइए इसका एवरेज कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर एक तो अनुमान हम लगा लेते हैं कि 13 से ऊपर ही वाला हमारा एवरेज होगा, यानी 13 से ऊपर ही हमारा एवरेज होगा। तो ये 13 तो होगा ही होगा प्लस करके। अब 13 से कितना कितना ज़्यादा है इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देख कर और फिर से जितना अधिक आएंगे उन सभी को चारों हिस्सों में, चारों में बराबर बराबर भागों में क्या करना होगा, बांटना होगा, और बांट कर जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे कि 13 तो एवरेज होगा ही होगा, 13 के साथ ये कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर प्लस का 2 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, तो सर प्लस का 5 ज़्यादा है। ठीक है, और 13 5 18 होता है। ठीक है, उसके बाद से ये कितना ज़्यादा है सर, तो प्लस का ये 7 ज़्यादा है। और बात करें ये कितना ज़्यादा है, तो ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो 13 अगर करेंगे तो ये जो आपका आ जाएगा 13 7 20 और 30, यानी कि ये 37 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 37 ज़्यादा है आपका। अब इनको जोड़िए, 37 और 7 कितना होता है, तो सर 37 3 44 है, 44 हो जाएगा। 44 और 5 कितना होता है, तो 44 और 5 49 होता है। ठीक है, 44 5 49 और 49 2 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये 51 किस में बटेगा,
तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 लोग हैं तो पाँचों में 51 बटेगा। किस में बटेगा? पाँचों में बटेगा। अब ये नहीं है कि आप 13 एवरेज लिए हैं तो 13 को छोड़ देंगे, 13 संख्या को राशि को छोड़ देंगे और बाकी चारों में भाग करेंगे इसका तो आपका आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। 5 है तो पाँचों में ही जो अधिक हो रहा है उसको भी पाँचों में बराबर बांटना है। ठीक है, यही आपका JSM मेथड कहलाता है, जिसको JSM हम लोग नाम दे देते हैं और एक अलग हो जाता है हमारा। यही है आपका मेथड, ठीक है ना। अब बस इसको भाग कीजिए, तो भाग करेंगे तो ये 13 आएगा इतना, आप प्लस 5 में इसका भाग करेंगे तो 5 दहिया 50, आप 0.5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी कि 13 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 13 10 हो जाएगा 23 और 0.2 है तो 2। यही आपका क्या होगा? एवरेज होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज कैसे है? एक तरीका ये रहा आपका कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपकी रहेगी ही रहेगी। ठीक, उसके बाद से जितने अधिक हो रहे हैं उन सभी को जोड़कर आप भाग कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा। आया समझ में? तो मैंने 13 क्यों लिया? आप अब कहेंगे कि सर क्यों नहीं आपने 18 लिया, क्यों नहीं 20 लिया? हाँ भैया, हम 18 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये माइनस में आएगा। तो सर माइनस में आएगा तो कैसे करेंगे? चलिए एक बार उस पर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 23.2 आया था हमारा इस तरह से। आप कहेंगे कि सर आपने 13 क्यों माना है, आपने कुछ और क्यों नहीं माना? तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप क्या मान लो, सबसे यहाँ पे करीबी जो है 20 से मान लो, सही रहेगा। कितना मान लो मेरे भाई? 20 मान लो। तो जैसे ही आप 20 यहाँ पे एवरेज मानोगे, 20 एवरेज मानोगे तो प्लस का चिन्ह लगाओ, चाहे हटा दो इसको। पहले 20 एवरेज मान लिया आपने। अब बताइए ये 20 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर ज़्यादा नहीं, ये कम है, तो घटाएंगे ना। हाँ घटाएंगे तो कितना होगा सर? -7 कम होगा। क्या होगा? -7 होगा। 20 से ये कितना ज़्यादा है सर? ये भी आप बात करते हैं, ज़्यादा थोड़े, ये तो कम है। इसका मतलब सर ये भी माइनस में आएगा। माइनस में कितना आएगा? 5 आएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी तरीके से करेंगे एवरेज। ठीक है, फिर उसके बाद से सर 18 20 से कितना ज़्यादा है सर? ये भी ज़्यादा नहीं है, -2 है आपका। बहुत बढ़िया। फिर 20 से सर ये कितना ज़्यादा है? तो ये तो ज़्यादा है, ये तो ज़्यादा है ना। कितना ज़्यादा है? अब 20 से 20 खत्म हो गया ना, इसको तो नहीं हम लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे। 20 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर प्लस का 30 ज़्यादा है। बस आपका काम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस दोनों 3 आ रहे हैं तो जुड़ता है ना, तो 2 5 7 और 7 कितना हो जाएगा सर? -14 ये हो जाएगा। -14 ये हो जाएगा। आप प्लस 30, तो देखिए ये -14 है, आप प्लस का है 30 है, और जब -14 प्लस का 30 तो घटता है, और घट कर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो आप कहेंगे सर प्लस में आएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला है। तो 14 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 16। आज 16 का बंटवारा किस में होगा? तो प्लस में आया है ना मेरे भाई, तो यहाँ पे प्लस लिखोगे। अगर माइनस में आता तो क्या लिखते? माइनस। क्या लिखते? माइनस। तो 16 अब 80 क्या हो जाएगा आपका सर? 1 2 3 4 और 5, 5 को में बांटता है तो 5 से क्या करेंगे? भाग करेंगे सर। 5 से भाग करेंगे तो देखिए 20 हो गया, तो 20 ये रहेगा सर, अब प्लस 16 में 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना के 10, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 और 5 दूना के 10। फिर आपका आ जाएगा कितना सर? तो यही आ जाएगा 23.2। तो कितना आसान सवाल है आपका, समझ रहे हैं ना। तो आपको एवरेज से टाइम अगर थोड़ा सेव करना है, अगर टाइम को सेव करना है तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करना कि इन चारों पाँचों के करीब में कोई एक अंक हम ले ले ऐसा कि ताकि हम जल्दी से इसको क्या कर पाए? सॉल्व कर पाए। नहीं तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या हमारा तो असता वाला ही है फार्मूला, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा आपको जो है इसमें ट्रेडिशनल मेथड अपनाना पड़ेगा। इसी का नाम होता है बाबू क्या? JSM नाम होता है। क्या होता है? JSM। इसी को हम लोग नाम दे देते हैं, टीचर लोग जो है JSM। और JSM जो है आप नहीं जान पाते हैं कि क्या होता है, तो ये इस तरह से आपके सवाल हो जाते हैं। एक और सवाल देखिए, जैसे हम कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये आपके दिए गए हैं 80 85 89 और 96, ये आपके दिए गए हैं। अब इसमें बताइए इसका एवरेज क्या होगा? तो फिर वही काम, आप इसमें से किसी को भी उठा लीजिए। 80 उठाइए, 85 उठाइए, 96 उठाइए, 89 उठाइए, जो मर्जी आप उठा सकते हैं। तो मैंने कहा कि सर ये लगभग करीब आसपास में है, तो हम 80 उठा लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल 80 तो होगा ही होगा एवरेज, क्योंकि सबसे छोटा है इसमें। 80 से कितना ज़्यादा है? प्लस का 5 ज़्यादा है। 80 से कितना ज़्यादा है? प्लस का 9 ज़्यादा है। 80 से कितना ज़्यादा है? प्लस का 16 ज़्यादा है। इतना ही है ना ज़्यादा, इससे तो है ना अधिक। हाँ, तो 16 9 25 और 25 और 5 30। सर इस 30 का बंटवारा 1 2 3 चारों में होगा, तो 4 7 28
ऐसे तो हम भाग कर रहे हैं, आप ऐसे जल्दी में भाग करके भी कर लेंगे। ठीक है, इसको जोड़कर 4 से भाग कीजिए, 4 सत्ते 28 और 4 पछे 20, यानी कि 87 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो सर 87.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना आसान सवाल है। तो एवरेज का जो तरीका है, आप इस तरीके को अगर अपनाते हैं तो बहुत एवरेज को जल्दी से हल कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से हल कर पाएंगे। आया समझ में? अब चलिए इसके टाइप पे बात करते हैं कि इसमें सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उन सवालों पे हम लोग डिस्कस करें। ठीक है ना, तो ये रहा आपका ऐसे बेसिक जो है, अगर पूछ ले कि एवरेज क्या होगा तो आप बता सकते हैं। अगर कह दे कि 4 संख्याएं जैसे कि 5, 12, 6, 7 तथा x का औसत 15 है तो x का मान क्या होगा, ये सवाल पूछता है हमसे। ऐसे पूछ ले कि जैसे कि 5 संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5, 12, 6, 7 और x का औसत जो है 15 है, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो ऐसे निकालने के लिए कैसे निकालेंगे आप, तो वही फार्मूला आप यूज करेंगे क्या कि सर एवरेज बराबर अभी आपने लिखवाया था राशियों का योग, यानी कि 5, 12, 6 और 7, तो ये 5 + 12 + 7 + 6 + x अब बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो नीचे 5 हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और एवरेज हमारा दिया था, कह रहा है कि एवरेज 15 है, कितना है एवरेज, 15 है, तो एवरेज की जगह पे क्या रख देंगे आप, 15 रख देंगे। अब इसको हल कीजिए तो आपको पता है 15 × 5 = 75 बराबर 12 × 5 = 17, 17 × 7 कितना होता है, 17 × 7 = 24 होता है, 24 × 6 कितना हो जाएगा सर 30, अब प्लस x है तो x, तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, 30 आकर घटेगा यानी 75 - 30, तो बताओ आपका आंसर कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें समझ में आ रही है मेरे भाई बंधु, बताइए आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना, कहीं पे कोई दिक्कत है, नहीं है। सर सीधा सीधा दिया था, अब ये तो नहीं है कि एक्स वाला भी आकर है अंक वाला में जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा मेरे भाई। जानते हैं ना कि ये जो है कहने का मतलब ये है कि इसके साथ कभी अंक नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स वाला कभी अंक अपने पास रखता भी नहीं है। देखो इसको भगा कर हटा दिया यहाँ से। तो ये रहा आपका ऐसे सवाल कि अगर दिया रहे औसत दिया रहे तो औसत की जगह औसत रखिए, बाकी जोड़कर भाग कीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसमें कहीं पर भी कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बताइए क्या कोई दिक्कत है, नहीं होगी भाई, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न की बात करें। तो इस तरह से प्रश्न आप बात करेंगे आपके महत्वपूर्ण, जो कि आपके एग्जाम में भी काफ़ी पूछते हैं। जैसे हमारा प्रश्न इस तरह से बनता है कि एक है जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इस तरह का एवरेज पूछा जाता है। जैसे कि हमको ये अंक दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो एक तरीका जो होता है, अगर छोटा सा नंबर दिया है तो क्या करना है, एक तरीका ये होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, फिर एक इधर से काटिए, फिर एक इधर से जो बच गया वही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। इसका मतलब इसका एवरेज क्या होगा, 4 होगा। इसका एवरेज क्या होगा, 4। जो बीच में रहता है, मिडिल में रहता है, अगर संख्याओं का क्रम, अगर संख्याओं का अंतर समान रहे तो इधर से काटो, उधर से काटो, इधर से काटो, उधर से काटो, बीच में बच गया उसी को वहाँ से छाटो, यानी वही आपका एवरेज होगा। ठीक है, तो बात करते हैं सर अगर 2 आ जाए, 1, 2, 3, 4 आ जाए तो इसमें इधर काटो, लेकिन अब सर इधर काटो तो बीच में क्या आएगा, घेवड़ा आएगा। घेवड़ा नहीं आएगा, बीच में आएगा आपका इन दोनों का एवरेज। जब 2 बच जाते हैं, यहाँ पे विषम संख्या होती है, इधर से काटे बीच में आ गया 4 हमारा, लेकिन इधर से काटे पूरा खत्म हो जाएगा। तो इधर से काटे 2 बच गया ना, तो 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, थोड़ा सा सोचे क्या आएगा। अरे भाई 2 और 3 के बीच में 0.5 आएगा, यानी कि इन दोनों का आधा इसका आंसर होगा बीच में, इन दोनों का आधा इसका आंसर होगा बीच में। यानी कि 2 और 3 का आधा कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 2 और 3 का आधा जो होता है वो 2.5 होता है। क्या आता है, 2.5, यानी इसका एवरेज 2.5 होगा। समझ रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने बताया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है आपके, 7 दिए गए हैं ना।
तो इन 7 दिए गए हैं, तो इधर से काटे उधर से काटे तो आंसर कितना आया, 4 आया। आज सभी जगह देख रहे थे तो हमारा अंतर क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, क्या चल रहा था सर, यहाँ पे 1 का अंतर है, 2 में से 1 घटेगा, 1 का अंतर आएगा, 2 में से 3 घटेगा, 1 का अंतर आएगा, 3 में से 4 1 का अंतर है, 4 में से 5 1 का अंतर है, 5 में से 6 1 का अंतर है, 6 में से 7 1 का अंतर है। यानी कि सर यहाँ पे अंतर तो समान है। तो मेरे दिमाग में एक खटका, क्या खटका आकर वहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, देखिए क्या खटका हमारे दिमाग में, ये खटका के बीच में तो आया था 4। ये 4 क्या एक और तरीका हो सकता है जिसको 4 को हम निकाल सकते हैं तुरंते? तो मैं कहूँगा कि हाँ मेरे भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे सर? हाई पहला वाला देख रहे हैं, हाई लास्ट वाला देख रहे हैं ना, 7 गो और 1 गो कितना होगा, 8 गो होगा। अरे 8 गो होगा तो 8 का आधा कर दीजिए ना, कितना आंसर आ जाएगा सर? 4 गो आ जाएगा, 4 गो आ जाएगा। क्या कई गो आ जाएगा? 4 गो आ जाएगा। अब 4 गो आ जाएगा, क्या इसमें दिक्कत है? दिक्कत है? नहीं भाई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर। अब देखिए सर इसमें भी क्या दिक्कत होगा? नहीं, 1 से 4 तक है ना, 1 2 3 4 अंतर समान है, अंतर समान है, अंतर समान है, तो फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2 इक्वल टू एवरेज, इक्वल टू एवरेज। यानी कि सर 4 और 1 जोड़ देंगे और इसका आधा कर देंगे तो 2.5 हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। इसमें कहीं कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं। आप समझ गए ना? समझ गए कि नहीं भाई? तो जब भी अंतर समान रहे, जैसे मैं कह दूं, ठीक है, जैसे मैं सवाल आपसे पूछ दूं इसी पे आधारित, ठीक है, इसी पे आधारित अंतर समान रहे, जब भी अंतर समान रहे, नोट करके लिख लीजिएगा आप कि अंतर समान रहे, अंतर समान रहे, अंतर समान रहे तो एवरेज बराबर क्या होता है सर? तो अंतर समान रहे तो एवरेज बराबर होता है आपका फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2 करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, खटक दे बाहर आ जाएगा। ठीक है, हाँ देरियो नहीं लगेगा उसका आने में। तो आपको इतना चीज़ें जो है अच्छे तरीके से ध्यान रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा ना? रखेंगे बिल्कुल। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रथम, हमने कहा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, बताइए। हमने कहा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो आप कहेंगे सर प्राकृतिक संख्या, अरे मेरे नन्हे मुन्ने सिपाही पढ़ते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या 6वें में जान जाते हैं, आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है सर? 1 2 3 4 5 ऐसे डाट 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 करके कहाँ तक जाएंगे? 50 तक चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 50 तक जाएंगे। तो सर आपने बताया प्राकृतिक संख्या है तो इनका अंतर तो समान होगा। हाँ भाई देख लो, 1 2 का अंतर 1 है, 2 3 का अंतर 1 है, 3 4 का अंतर 1 है, 49 50 का अंतर 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है सर कि हम काम करेंगे इसका एवरेज निकालने के लिए। क्या अभी अभी फार्मूला बताए हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2, यानी कि 1 + 50 अपॉन 2 बराबर 51, और 51 का आधा कितना होता है? तो 25.5 होता है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या दिक्कत है कहीं पे? नहीं ना, नहीं होगा दिक्कत, समझ रहे हैं ना? हमने कहा कि अगर हम कह दे आपसे, क्या कह दे? कह दे कि नहीं कह दे? ठीक है, कह दे, ठीक है, कह ही दे, आप बता सकते हैं। अगर हम कह दे कि प्रथम 79 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप तो इसको बिना कलम उठाए ही जवाब दे सकते हैं। सर प्रथम 79 प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 करके 79 तक जाएंगे हम। मैंने कहा कि हाँ 1 2 करके 79 तक जाओगे आप। ठीक, तो सर 79 है ना पहला प्राकृतिक संख्या, 1 और 79 को जोड़ देंगे, आधा कर दे, तो 79 और 1 को जोड़ दे भाई 80, 80 का आधा कर दे, कितना आ जाएगा? 40। ले इसी तरह से तेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, तेरा आंसर जो है भाई इसी तरह से आ गया। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। सर ऐसे सवाल आएंगे तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे, बस काम खत्म। आगे बात करेंगे दूसरे टाइप के सवाल। ठीक है, दूसरे टाइप के सवाल जैसे कि ये रहा हमारा, तो ऐसे पूछा जाएगा कि इसका एवरेज बताइए कैसे होगा। लेकिन अब थोड़ा सा देखिए अगला हमारा टाइप। ठीक है, तो दूसरा जो है क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, तो क्वेश्चन इस तरह बनेगा आपका, जैसे कि 50 से
लेकर 90 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? 90 तक के प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा, बता सकते हैं आप? इसने बोला है कि 50 से लेकर 90 तक के प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? तो वही तरीका, 50 है, 50 के बाद से 51, 51 के बाद से 52, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है और डाट डाट करके कहाँ तक जाएगा? तो आप कहेंगे सर 90 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 90 तक जाएगा। आए समझ में? कहाँ तक जाएगा? 90 तक जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होते हैं, आप मार पूरा ताम झाम करके पूरा हेन तेन एन क्रेन प्रकरण सब लाकर वो जो है हल करते हैं। इसको आप हल करने के बाद से बहुत ज़्यादा देर के बाद उतना आंसर आता है। हालांकि वो देखते नहीं कि प्राकृतिक संख्या पूछा है, सभी का अंतर समान है, तो पहला जोड़ो लास्टवा जोड़ो बट्टा आधा करो, आंसर आ जाएगा। तो वही काम करना है मेरे भाई, सोचना दिमाग उमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, सीधा पहला और अंतिम को जोड़कर आधा कर दो तो 50 का आधा 25 होता है, 90 का आधा 45 होता है, जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 70, और यही आपका क्या हो जाएगा? इसका एवरेज हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इसको थोड़ा सिद्ध करके दिखाइए, तो सिद्ध करने में क्या दिक्कत है? देखिए सिद्ध करने में जैसे मैंने कहा कि 50 से लेकर 53 तक, 50 से लेकर 53 तक इसका एवरेज क्या होगा? जैसे यही है तो 50 से लेकर 53 तक इसका एवरेज क्या होगा? अरे इस प्राकृतिक संख्या है ना, तो 50 के बाद से यहाँ पे 51, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। आप देख लीजिए जोड़कर इन दोनों को, तो इसका आधा 25 का आधा कितना होगा? तो 25 का आधा 50 का आधा 25 होगा, प्लस 53 का आधा कितना होगा? तो सर 26.5 होगा, 26.5। और जब इसको जोड़ेंगे तो 25 25 50 और 1 51.5, यानी इसका आंसर 51.5 आ जाएगा। अरे 25 25 50 से 51.5 ना आएगा। देखिए इन दोनों के बीच में इधर से काटिए इधर से काटिए, तो इन दोनों का आधा यानी 51 का आधा 25.5 और 52 का आधा 26 हो जाएगा। और 26 और 25 जोड़ोगे तो 51.5 आ जाएगा। बड़ी आसान तरीका है, ठीक है ना, बहुत आसान तरीका है। तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। क्या चीज़ें आपको क्लियर हो गई मेरे भाई? बिल्कुल सर क्लियर हो गई, इतना तो चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, ठीक है ना। हाँ ऐसा करना है कि इसको कंप्लीट पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, हर टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे, चिंता जिन कीजिएगा, ठीक है। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जय भारत।